नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज़। मैं हूं रमन राणा आपके साथ। धर्मशाला क्षेत्रीय अस्पताल की बात करें, जहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा पिछले 16 दिन से जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। किस तरह से धरने को जो किया जा रहा है, ये सारी की सारी बातें जो यहाँ पर डिटेल में हम इनसे बात करेंगे और सारी जानकारी जो है वो तमाम दर्शकों तक पहुँचाएँगे। मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि 16वां दिन जो है धरने का आज लगातार जारी है। ऐसा है, मैं सुभाष शर्मा हूँ, अध्यक्ष हिमाचल जन क्रांति पार्टी और स्टेट कोऑर्डिनेटर जो हिमाचल एक क्षेत्रीय गठबंधन बना है क्षेत्रीय पार्टियों का उसका। और मेरे साथ आशीष जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी हिमाचल जन क्रांति पार्टी के, और साथ में महिला मोर्चा की चेयरपर्सन है अक्षता जी। हम लोग आज जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो है पिछले 16 दिन से धरना दे रही है, इस सिलसिले में हम इनके पास आए हैं कि क्या स्थिति है, क्या सरकार की तरफ से क्या हरकत है, या सरकार ने कोई कॉग्निजेंस लिया भी है या नहीं लिया है। इन सारी बातों का विचार विमर्श करने के लिए मैं इनके प्रदेश अध्यक्ष अनुज कटोर जी के पास आया था। तो मैंने अनुभव किया है कि सरकार जो है वो अभी तक उदासीन है। मुझे ये समझ नहीं आता कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा तरीका होता है कि कोई भी कठिनाई आए, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है, उसको लेके आदमी आवाज़ उठाता है, कुछ व्यक्तियों से मिलता है, अधिकारियों से मिलता है, मेमोरेंडम देता है। जब ये सारी बातें प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो धरना प्रदर्शन पे आ जाता है। तो मुझे भी लगता है ये धरना प्रदर्शन उसी क्रम में चला हुआ है। और अगर डेमोक्रेसी के अंदर इस बात को नहीं देखा जाएगा तो फिर प्रदेश के अंदर डेमोक्रेसी है क्या? जब इन्होंने जनता की आवाज़ को सुनना ही नहीं है, किसी द्वारा उठाए गए मुद्दे के ऊपर ध्यान आकर्षण करना ही नहीं है, तो इसके साफ जाहिर हो जाती है कि प्रदेश में जो है वो रजवाड़ाशाही चल रही है। प्रदेश में डेमोक्रेसी का शासन नहीं है। अगर मुख्यमंत्री 10 बार यहाँ से गुजरे हैं, क्या किसी अधिकारी ने, CID ने, IB ने उनको ये बताया नहीं कि इस हॉस्पिटल के प्रांगण में जो है एक धरना चल रहा है, और वो भी इसलिए कि सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए वहाँ धरना चल रहा है। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को उसमें आने में कोई संकोच है तो अपने अधिकारी को भेज के देखें, पूछें क्या बात है। यही जनतंत्र के अंदर तकाजा है डेमोक्रेसी का। मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री से कि इसमें ज़्यादा ये जो तय अड़चन डालना या एडमेंसी रखना, ये अच्छी बात नहीं होती है। ये भी आपकी ही जनता है, और जनता से संवाद नहीं होना बड़े बड़े आंदोलनों का, ये बड़े मतलब गलत फहमियों का शिकार हो जाता है समाज। तो आप भी समाज का अंग हैं, आप ध्यान दें और इमीडिएटली इस धरने की जो समस्या है उनको सुने, जो समाधान हो सकता है सार्थक, उसको करने का प्रयास करें। कुछ आरोप भी ऐसे लगते रहे हैं कि यहाँ से जो है वो एक राजनीतिक मंच तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से कि HRA की तरफ से भी जो है वो ऐलान कर दिया गया है कि सभी के सभी सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। कहाँ तक सच्चाई है इस बारे में, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि राजनीति देश और प्रदेश और समाज के ऊपर इतनी हावी हो गई है, कोई वैसे भी 2 आदमी जा रहे हो तो राजनेताओं को राजनीति ही नज़र आती है। और अगर ये राजनीतिक स्टंट है तो मुझे समझ नहीं आता है कि जो ये लोग बात कर रहे हैं, तो जो भी 2-4 ये राजनीतिक स्टंट के लिए जिन बहानों की आड़ ले रहा है ये धरना, उनको दूर करवाने में उन्हें शर्म आती है। जाएं प्रशासन से जाएं और सारी समस्याओं को दूर करवा दें। क्या कठिनाई है बजाय इसके कि स्टंट कहने के। और रही स्टंट की तो क्या है, 2000 रुपया दे के किसी का गुजारा हो जाता है तो आप मुफ्त में दे रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं कि मैं बिजली मुक्त कर दी, पानी मुक्त कर दिया, ये राजनीतिक स्टंट नहीं है तो और क्या है? अरे देवभूमि है हिमाचल, पानी मुक्त का भगवान दे रहा है। आप पैसे टैक्स लेने वाले होते ही कौन है? और जितना आपने मुफ्त किए हैं यूनिट्स, इससे ज़्यादा तो वेस्टेज है। और आपने हमें क्या मुक्त किया है? आपने तो हिमाचल की नकारापन ने 8 स्टेटों के अंदर मुफ्तखोरी को पैदा कर दिया है। हमारे से बिजली लेके दिल्ली पैसा नहीं दे रहा है, और यहाँ से आके दिल्ली का मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं वो हमें सिखाएगा कि बिजली मुफ्त कैसे देते हैं। अरे मुफ्त खा रहा है तो मुफ्त ही सिखाएगा वो, और क्या सिखाएगा? हरियाणा हमारा पैसा नहीं दे रहा है,
राजस्थान हमारा पैसा नहीं दे रहा है। 8 स्टेटें हैं, 8 स्टेटों से जो पैसा ना लेने में नाकाम रही सरकार, अपनी स्टेट को 135 यूनिट अगर बिजली दे रही है, ये कोई एहसान नहीं कर रही है। इससे ज़्यादा तो वेस्टेज है हिमाचल के अंदर बिजली की। अगर यहाँ 400 यूनिट भी दे दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम हकदार हैं, हम मुफ्तखोरे नहीं हैं जैसे दिल्ली में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं मुफ्तखोरे। हिमाचल के लोग स्वाभिमान नहीं हैं, ये वीर भूमि है। 2 लाख से ज़्यादा हमारा सैनिक है जो बॉर्डर पे अपना जान दे रहा है, शहादत दे रहा है। हर तीसरे दिन कोई ना कोई शहादत आती है प्रदेश के अंदर। और यहाँ पे आपने कोई हिमाचल का आदमी भिखारी नहीं देखा होगा। और ये पहले राजनेता हैं जो कटोरा लेके भीख लेके चले होते, जबकि करोड़ों रुपया इन्होंने हिमाचल ने लेना है। 15 लाख करोड़ रुपया BBMB से लेना है हिमाचल ने। 80 लाख रुपया पर डे के हिसाब से एक 66 से शानन प्रोजेक्ट का लेना है पंजाब से। हम लेने वाले हैं, हम भिखारी नहीं है। पर चाहे कांग्रेस है चाहे BJP है, इन्होंने कभी क्लेम ही नहीं किया, चंडीगढ़ में अपना हिस्सा क्लेम नहीं किया। इस नकारापन के जो लोग हैं वही कटोरा लेके दिल्ली जाएंगे और हिमाचल को बदनाम करवा रहे हैं। ये लोग हिमाचल की बदनामी करवा रहे हैं। हिमाचल जो है स्वाभिमानी स्टेट है, स्वाभिमानी रहते हैं और हमने लेना है, देना नहीं है किसी का। यही गलत बात है जो ये कह रहे हैं कि कर्ज में डूबी है स्टेट। कर्ज में डूबी है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतना पैसा जो 65,000 करोड़ रुपया कैसे डूब गया, कौन खा गया, क्या हुआ है इसको, इस सारे के ऊपर एक जांच और वाइट पेपर इशू करे। अगर जयराम सरकार ईमानदार है प्रदेश की जनता के प्रति तो वाइट पेपर इशू करे इस बात पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।